नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पर्श एजुकेशन पर, जहां नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल जैसे कक्षा 5 स्तर के विद्यालय हैं, प्रवेश परीक्षाएं हैं, उनका मटेरियल इस चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। ये चैनल है और इसके साथ में एक और है वाइब्रेंट सुधीर तिवारी, आप उस पर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं। तो ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो आज मेरे साथ जो बच्चे हैं, मेरे पास जो बच्चे हैं, आज इनका एक टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट में कुछ सवाल पूछे गए थे। वो सारे सवाल मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो आप भी मेरे साथ इन सवालों को देखिए और इन्हें हल करने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई बराबर हैं किसके? ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई बराबर हैं किसके? तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ये शब्दों में लिखा हुआ है, इसको अंकों में लिख देते हैं। 12,000, उसके बाद कहा गया है 1,300 प्लस करके क्या है 1,300, फिर क्या कहा गया है 2 दहाई। अभी आप 2 दहाई को इस तरह से कर सकते हैं 2 × 10, 2 × 10, इस तरह से 2 दहाई। अभी आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सरलीकरण में क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे ऐसे ही उतार लेंगे। 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 × 10 बराबर 20। अभी इसमें ये ऐड कर देंगे, 12,000 में 1,300 एक ऐड करेंगे, 1,300 मतलब 1,300। तो 12 × 1 13,000 और 13,300, 13,300 प्लस 20, और क्या करेंगे आप इसको ऐड कर लेंगे। 13,300 में 20 ऐड करना है तो 13,320 ऐड करना था, 13,320। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, ये किसके बराबर है? ये जो लिखा हुआ था ये किसके बराबर है? 13,320 के बराबर है। तो इस प्रकार इस तरह के सवालों को हल करेंगे। एक और सवाल है जो टेस्ट में दिया गया था, वो ये है कि एक माइनस बॉक्स, देख रहे हैं, एक माइनस बॉक्स बराबर 4/5। एक माइनस बॉक्स बराबर 4/5 में बॉक्स के लिए उपयुक्त होगा। जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से क्या उपयुक्त होगा? इस बॉक्स में क्या रख दिया जाए कि 4/5 आ जाए एक में माइनस करने पर? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कि 1 माइनस बॉक्स इक्वल टू 4/5, 4/5। तो इसमें क्या घटाएं कि 4/5 आ जाए? हम क्या करेंगे, इसमें एक में हम ये घटा लेंगे, 1 ऋण 4/5, 1 माइनस 4/5 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या रखा जाएगा बॉक्स में। इसके लिए 5 × 1 = 5 और 5 - 4 = 1। 5 × 5, 5 में 4 गए, 1 बचा, 1/5। तो 1/5 यदि यहाँ रख दिया जाए बॉक्स में तो हमें 4/5 मिल जाएगा। तो है ना ऑप्शन में अवेलेबल। क्या ये 2 संख्याओं का योग है? ये क्या है? ये 2 संख्याओं के योग है जिसमें से एक संख्या को घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो दूसरी संख्या को घटाने पर पहली संख्या प्राप्त कर लेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये 2 संख्याओं का योग हुआ, क्योंकि इसमें एक संख्या घटा रहे हैं तभी तो दूसरी संख्या आ रही है। तो क्या करेंगे कि इस संख्या को यदि हम इस योग में घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। जैसे कि 4 में कितना घटा दें कि 3 आ जाए, 4 माइनस बॉक्स बराबर 3,
तो आप सब जानते हो 4 में 1 माइनस करेंगे। ये 1 कैसे लाना है, इसी तरह से लाना है 4 माइनस 3 करके। ये इसके बाद का एक उदाहरण है जो दे रहे हैं। इस प्रकार इस तरह के सवालों को हल किया जा सकता है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि शुभम के धन की थैली में 175.70 रुपये हैं। शुभम के धन की थैली में 175.70 रुपये हैं। शिवानी के पास शुभम से 5.75 रुपये अधिक हैं। इस प्रकार बताएं कि शिवानी के पास कितना धन है। शिवानी के पास कितना धन है। ऐसे सवालों को करने के लिए सवाल की भाषा पर जाएंगे। सवाल कह रहा है, एक शुभम है, शुभम के पास जो धन है कितना है 175.70, यही है ना। हाँ, और शिवानी के पास शुभम से 5.75 अधिक है। इतना तो है ही है, प्लस 5.75 और है। तो इस शिवानी के पास कितना है, इसमें जितना डिफरेंस है, जितना अंतर है, वो ऐड करके शिवानी के पास जो है वो पता कर लेंगे। तो 5 और 7 7 14, एक 14 के 4, इधर एक कैरी, 5 5 10 से 11, 7 और 1 8, और कितने रुपए हुए शिवानी के पास। हम ये कह सकते हैं कि 181.45 रुपये। छोटा सा सवाल है, इसकी भाषा समझना है और उसको हल करने की कोशिश करनी है। आसान है, हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला प्रश्न आपके लिए एलसीएम एचसीएफ से है, लासा मासा से संबंधित है। देखिए क्या है स्क्रीन पर, 30, 36 और 90 के लासा और मासा का अंतर क्या होगा। छोटे छोटे प्रश्न थे, कराए गए हैं, किए हैं बच्चों ने। आप भी करके देखिए, लासा इजी है, आता होगा सबको। 30 और 36 और 90, 30, 36 और 90 का लासा और मासा। तो पहले हम इसका लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं हैं। 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, और 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये डिवीज़न रूल्स आपको पता होने चाहिए। 2 से 30 में भाग देंगे तो 2 से 3 ही बड़ा, इसलिए 3 में भाग दिया तो 1 आया। फिर 1 बच गया, उसके ऊपर 0 आ गया तो 10 हो गया। 2 से 10 में भाग दिया तो 5 आया। इसी प्रकार 2 से 3 में भाग दिया तो 1 आया। 1 बच गया, उसके ऊपर 6 आ गया तो 16 अभी बचा हुआ। अभी 2 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरह इस 9 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। फिर इस 2 से यहाँ 1 बचा था, 1 पर 0 हो गया तो हो गए 10। इस 2 से 10 में भाग देंगे तो कितनी बार, 5 बार जाए। अभी भी 2 से दे सकते हैं, एक संख्या विभाजित हो रही है। लासा जब निकालते हैं तब ऐसा करते हैं। जो नहीं विभाजित होती उन्हें नीचे वैसे ही उतार लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 9 18, 45 को भी ऐसे ही ले लेंगे। अभी किससे काटते हैं, अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी से कट रहा है, कोई भी विभाजित हो रही संख्या तो उससे विभाजित करेंगे। अब 2 से विभाजित होना बंद हो गई, क्योंकि अब कोई सम नहीं बची है। डिवीजन रूल्स आने चाहिए, तभी ये आसान हो सकेगा। अब ये 2 के बाद 3 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो 3 5 जा 15, 3 5 15, 3 को 9 और 3 के 3 और 3 5 15। इस तरह से हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रही है, क्योंकि हर तरह की स्टूडेंट हैं। किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो लिखकर अवश्य पूछे। फिर से 3 से करेंगे कि अभी 3 से डिवाइड होने वाली 2 संख्याएं और हैं। 5 को वैसे ही उतार लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 से
अभी इसको डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 एकम 5, 5 एकम 1 तो ऐसे उतार लेंगे और 5 एकम। जब तक यहाँ सब जगह 1 ना आ जाए तब तक हमें ऐसा करते रहना है। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, एलसीएम में 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अभी इनका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो क्या मिल जाएगा, हम लोग क्या निकाल रहे थे, लासा, लासा, लासा निकाल रहे थे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंचे 180। 2 2 का गुणा किया आया 4, 4 से 3 का गुणा किया आया 12, 12 का 3 से गुणा किया आया 36 और 36 का 5 से गुणा किया आया 180। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी एलसीएम मिल गया। फिर क्या कहा गया था, एचसीएफ भी होना चाहिए। इन दोनों का अंतर, डिफरेंस क्या है दोनों में, एलसीएम और एचसीएफ में। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 30 और 36 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, जैसे 6 शेष बच रहा भाग देने के बाद, इससे हमने क्या किया, जिससे पहले भाग दिया था उस भाजक में फिर से भाग देते हैं। यदि भाजक पूरी तरह से कट जाता है तो लास्ट का जो भाजक होगा, लास्ट का भाजक इसमें क्या है, 6 है। तो इन दो संख्याओं का मासा क्या हो गया, 6। अभी बाकी क्या है, 90। तो 6 और 90 का मासा निकालना होगा। 6 और 90 का मासा निकालने के लिए 6 एकम 6, 3 बचा 5। अभी इसको डिवाइड करना होगा, 6 पंचे 30, पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब लास्ट मासा क्या हुआ, लास्ट शेप क्या हुआ, 6। तो एलसीएम कितना है, 180 और एचसीएफ कितना है, 6। तो इस प्रकार कितना आया, माइनस करने पर 174। इस तरह से उत्तर तक पहुंचेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, पर यदि आप इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही आप देख लोगे कि इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 180, 180, जो कि 30 से भी डिवाइड हो रही, 36 से भी हो रही और 90 से हो रही। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यही होता है ना कि सब छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो उसमें हमें क्या मिला, 36, 180, और इधर 30, 36 और 90 को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इनको इनको और इनको, इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो इनका मासा क्या आया। आप इसके लिए दो संख्याओं में देख सकते हैं, इनका जो डिफरेंस है भाग देकर देखो, डिफरेंस से दोनों को डिवाइड करके देखो, ये डिवाइड हो जा रही तो वही हो जाएगा उनका मासा। तो इस तरह से लासा मिल जाएगा और मासा मिल जाएगा। पूछा क्या गया था, उनका डिफरेंस, अंतर। तो उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आया होगा। इस सवाल का उत्तर मिल चुका है। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, 7 लीटर में कितने डेसीलीटर होंगे। पैमाना का प्रश्न है। 7 लीटर में कितने डेसीलीटर होंगे। 7 लीटर बराबर कितने डेसीलीटर। यदि आपको पैमाना याद है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, तो आप क्या करेंगे, 7 लीटर के बनाने हैं डेसीलीटर, तो लीटर डेसीलीटर हो गया उत्तर। या फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं, 7 लीटर था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसीलीटर हो जाएंगे। बस इतना सा था। इसके लिए क्या आपको याद होना चाहिए, पैमाना याद होना चाहिए। किलो, हेक्टो, डेकालीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। नहीं याद है तो इसको लिख लें और याद कर लें। किलो, हेक्टो, डेकालीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। और किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर।
डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। सिंपल लिख लें और लिखकर इसको याद कर लें अच्छे से। फिर देखें कि ऊपर से नीचे की ओर आने में मल्टीप्लाई करना होगा। एक स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 10, 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 100, 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 1000। इस तरह से ऊपर से जब नीचे की ओर, जो सबसे ऊपर किलोमीटर है उससे नीचे की ओर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड करना होगा। वैसे वाइस वर्सा। अगला प्रश्न 24.7689, 24.7689, इसको कहा गया है हजारवें में निकटन करना है। तो हजारवें कहा गया है, तो इधर तो इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, इधर दसवां, सौवां, हजारवां, मतलब इसका मान, इतने तक मान बताना है। जब इतने तक मान बताना है तो हम इधर आखिरी वाली संख्या का मान देखेंगे। ये क्या है, 5 से अधिक है, ये 5 से अधिक है तो क्या होगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, क्या कर लेंगे, +1, और इसकी जगह 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे 6, 7, 2, 4, इस तरह से इसका आंसर मिल गया। हो सकता है कि 0 ना लिखा हो। 24.769, 24.769 इस तरह भी लिखा हो सकता है। तो बहुत ध्यान से ऑप्शन को देखना है और अपने उत्तर का उससे मिलान करना है। इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर तक भी पहुंच गए हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भी प्रश्न को समझने के लिए वीडियो को दोबारा से देख लेना। हो सकता है कि पहली बार में सब कुछ न समझ में आए, तो उनको दोबारा तिबारा जितना टाइम देंगे उतनी अच्छी लर्निंग होगी। जितना टाइम वीडियो को देंगे, यदि आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, रस्सी के 4 टुकड़ों की मापें। रस्सी के 4 टुकड़ों की मापें 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर क्रमशः हैं। तो रस्सी की औसत लंबाई क्या होगी। हर तरह के प्रश्न आए हुए हैं, हर टॉपिक से इसमें प्रश्न डाले गए हैं, सवाल डाले गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मुझे आ रहा है, कौन सा आपको नहीं आ रहा है, ये आप देखेंगे। तो 35, 40, 65, 80, 35, 40, 65, 80 क्या कहा गया है, औसत लंबाई। औसत लंबाई, औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर, औसत मतलब एवरेज। औसत का सूत्र होता है राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटे राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। ये सूत्र होता है। इस प्रकार लिखकर इनका योग कर लेंगे। इनका योग करेंगे 5 + 5 10 0 6 4 3 7 एक कैरी था 8 8 6 14 14 8 22। इनका योग करेंगे तो कितना आया 220। अभी संख्याओं की संख्या 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ये आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग, कुछ बंदर हैं जो परेशान कर रहे हैं लोगों को, उसकी आवाज़ है। हम लोग रूम में हैं इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये आवाज़ डिस्टर्ब कर रही होगी ज़रूर आपको, उसके लिए खेद है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 आ गया हमारा एवरेज। एवरेज का प्रश्न था
एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योगफल और राशियों की संख्या की हेल्प से हम एवरेज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 800 का 18 सही 3/4 प्रतिशत का प्रश्न है। 800 का कितना, 18 सही 3/4 प्रतिशत। सिंपल है, 800 को इस प्रकार लिखेंगे इंटू 18 सही 3/4 को हम विसंबिन में बदल लेंगे तो 18 चौक 72, 3 75/4 प्रतिशत में क्या होता है, बटे 100 हो जाता है। इस तरह से लिख लेंगे इंटू 100 इंटू 4 कर लेंगे तो क्या होगा, ये 2 शून्य कटे, ये 2 शून्य कटे। इसको किस प्रकार, इस तरह से डिवाइड करेंगे और 2 इंटू 75 1 से डिवाइड करने जाओगे वही मान रहेगा, वही वैल्यू रहेगी। तो 75 गुणित 150। अब ये रुपए नहीं था, रुपए होता तो रुपए मान होता, पर हमारा आंसर क्या होगा, 150। ठीक है, एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी और उसे 250 रुपए में बेच दिया। बताएं उस पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाभ हानि का प्रश्न है, लाभ हानि का ये प्रश्न है। और लाभ हानि का वीडियो तो अभी आप सबने देखा। तो कितने में खरीदा उस वस्तु को, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 200 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 250 है विक्रय मूल्य, 250 है विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तभी तो लाभ होगा जब विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो 250 ऋण 200 करेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपए लाभ। अब पूछा क्या गया है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ पूछा गया है। कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। देखो इस प्रकार आएगा उत्तर, आना तो चाहिए। 50/200 गुणित 100। ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, इससे डिवाइड कर लोगे, क्या हुआ, 2 शून्य ये काटे, 2 शून्य ये काटे। अब इस 2 से इस 50 को डिवाइड किया, आया कितना, 25। इसका मतलब क्या हुआ, 25%। अभी इसको याद कर लेना। यदि सवाल में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है या लाभ दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या सूत्र लगाओगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। इस प्रकार लाभ की जगह लाभ रख देना है सवाल से उठा के, क्रय मूल्य रख देना है सवाल से उठा के, और इंटू 100 कर देना है, गुणित 100 कर देना। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे, परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि 30 मीटर कपड़े का मूल्य, इससे क्या पता चल रहा है, किस टॉपिक का प्रश्न हो सकता है, लाभ हानि का हो सकता है या एक एक नियम का हो सकता है। देखो, यदि 30 मीटर कपड़े का मूल्य 345 रुपए हो तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो मूल्य पूछ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर क्या है, कौन सा मूल्य, 16 मीटर कपड़े का मूल्य। तो यहां पर क्या निकालेंगे, इसको हम ऐकिक नियम की मदद से निकालेंगे, चूंकि और इसलिए करके। चूंकि और इसलिए से क्या होता है कि जब हमें ज़्यादा चीज़ों का दाम पता होता है और एक चीज़ का दाम निकालना होता है, एक वस्तु का दाम निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं,
चूंकि और इसलिए का प्रयोग करते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि 30 वस्तुओं का मूल्य 30 वस्तुओं का मूल्य कितना है 345 रुपये। इसलिए एक वस्तु का, तो जब एक का करेंगे तो 345/30 होगा, अपने आप एक वस्तु का मूल्य निकल आएगा। और उसके बाद एक का करोगे तो एक से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक से मल्टीप्लाई करने से रहेगा वही, गुणा करने से रहेगा वही। तो इससे अच्छा सीधा 16 वस्तुओं जिनके बारे में पूछा गया है वैसा उनका हम निकाल लेते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे 345/30 × 16। अभी क्या हुआ, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक वस्तु का दाम आ गया और 16 वस्तुओं का पता करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 4 पर 5 45, 15 × 45 और 2 से इसको काटा और 2 से इसको काटा। इस प्रकार 8 × 23 आया। 1 से डिवाइड करने पर वही रहेगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 × 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18। इस तरह से 16 मीटर कपड़े का दाम। तो इस प्रकार 16 मीटर कपड़े का मूल्य पता चल गया। यहाँ की वस्तुओं की जगह कपड़े था, मैंने वस्तुओं ले लिया है। ये 30 मीटर कपड़े का मूल्य था और 16 मीटर का पता करना था। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, वस्तुओं लिख दिया है, इसकी जगह मीटर मान लिया जाए। ठीक है, अगला जो भी टेस्ट होगा वो भी इसी प्रकार आपके सामने रखा जाएगा। किस तरह के प्रश्न टेस्ट में बच्चों से पूछे जाते हैं, किस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कराई जा रही है, इससे कुछ आइडिया आपको मिलेगा। टेस्ट से आकलन होता है, पता चलता है कि आपका स्तर क्या पहुंचा। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा से पहले आप कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं तैयारी करके। तैयारी अच्छी होगी तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे, और तैयारी अच्छी हो उसके लिए हर संभव ये चैनल आपके लिए इस कोर्स से संबंधित अनेक विषयों पर वीडियो बना चुका है और भी आगे बनाएगा। उन सबको देखने के लिए आप जुड़े रहें, और यदि पसंद आ रहे हों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।